नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल और बाकी स्कूल्स की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ लेके आई हूं गणित की क्लास। चलते हैं, लेट्स मूव टू आवर स्लाइड। तो आज का हमारा गणित का टॉपिक है औसत। औसत यानी कि एवरेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? एवरेज। तो आज हम एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज, एवरेज यानी कि औसत क्या होता है? औसत होता है सजातीय राशियों का जोड़ भागित राशियों का नंबर। यानी कि मैंने कहा जितनी भी राशि या संख्या दे रखी है उनका जोड़ और जो संख्याओं का नंबर है, जैसे कि 5, 4, 3, 2 जितनी भी है उससे नंबर से उनको क्या कर देना है? भाग कर देना है। यानी कि एवरेज का फॉर्मूला लिख देती हूं मैं यहां पर। क्या है? इंग्लिश में बोले थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो कुल कितनी संख्याएं हैं। और हिंदी में क्या होगा ये औसत का? औसत का हिंदी में क्या फॉर्मूला होता है? औसत का हिंदी में फॉर्मूला होता है राशियों का जोड़। राशियों का जोड़ बटे में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या की संख्या। ये हमें कब जरूरत पड़ती है? मैंने कहा चलते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती जाऊंगी। यहां तक समझ में आया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा कभी कभी आपको क्या करना होता है? मैंने कहा कभी कभी आपको एवरेज दे रखा होता है और बाकी की चीजें निकालनी होती है। तो हम इस फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं? तोड़ मरोड़ लेते हैं इस फॉर्मूले को। कैसे? जैसे मेरे को निकालना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में ऑब्जर्वेशन बटे में एवरेज। ये कुछ फॉर्मूले हो गए आपके। अगर मान लो आपको सम निकालना है और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है और एवरेज दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर होता है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगी, एक मिनट शांति रखें। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज, इनटू एवरेज यानी कि सजाती राशियों का जोड़ जो होता है, राशियों का जोड़, राशियों का जोड़, राशियों का जोड़ किसके बराबर होता है? राशियों की संख्या, राशियों की संख्या गुणे औसत। अगर आपको राशियों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने ऊपर कराया, राशियों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका राशियों का जोड़ बट्टे में औसत। राशियों का जोड़ बट्टे में औसत। औसत क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करने वाले? पहले प्रश्न से स्टार्ट करने वाले। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन। मैं हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश, हिंदी में तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी मैं बताऊंगी। क्वेश्चन 1, 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर 11, 13, 14, 16 एंड 21। मैंने कहा फॉर्मूला क्या है? एवरेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सजातीय संख्याओं का जोड़ बट्टे में संख्याओं की राशियों की संख्या। सजातीय राशियों का जोड़ और राशियों की संख्या। मैंने कहा क्या क्या है यहाँ पर? 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी आर दे? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5। अब इसको जब ऐड करोगे 11 एंड 13 कितने होते हैं? 24। या फिर आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं? आप वंस प्लेस ऐड कर सकते हैं, फिर टेंस प्लेस ऐड कर सकते हैं।
1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 का यहाँ पर 5 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, कितना है 65 बट्टे में 5। मैंने कहा आप 5 से 65 काट दो। मैंने कहा जिनको टेबल नहीं आते, जिनको पहाड़े नहीं आते, उनको इसमें अभी भाग करना पड़ेगा। जिसको पहाड़ा आता है उसको पता है कि 13 पंजे 65, यानी कि 13 5 जा 65 होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप जाएंगे और अपनी OMR सीट में ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, अब जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक कंसेप्ट भी बताऊंगी और उसको आप लिख लेना। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने कहा बहुत ही इजी है। मैंने कहा मेरे को एक फॉर्मूला पता है। आप बोलोगे मैम आपने तो हमें बताया नहीं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट बताती हूँ, ये पता है आपको। हाँ, तो मैंने कहा अगर आपको n नंबर दे रखा है, यानी कि 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्या, औसत क्या होगा 1 से 25 तक का? तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, n प्लस में 1 बट्टे में 2। मैंने कहा n कितनी संख्या है टोटल? आपने बोलो 1 से 25 यानी कि 25। मैंने कहा 25 में कितना जोड़ना है? 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 26 डिवाइडेड बाई 2। हमें यहाँ पे भाग देने की क्या जरूरत है, हमें 13 का टेबल आता है, तुरंत क्लिक करेगा, 13 दूनी 26। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक मैं कुछ लिखवा देती हूं, वो लिख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना। ये क्या रखना है आपको? याद रखना है। प्रथम पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, ये फॉर्मूला है। क्लियर? अगर आपने पूछे लगातार n इतनी संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्या, अभी तो इसने दे रखा था 1 से 25 तक। अगर इसने दे रखा होता कि लगातार 25 n प्राकृतिक संख्या, तो भी क्या होता है? यही फॉर्मूला होता। ठीक है? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? वो भी n प्लस 1 बाई 2, यानी कि n में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है? n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि राशियों की संख्या। ठीक है? क्लियर है यहां पर ये बात? आगे चलते हैं। हाँ, अब यहां पर दूसरा कंसेप्ट है, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं हम यहां पर? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर जो कि प्राकृतिक संख्या होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। तो इसने पूछा कि 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने कहा यहां पर एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होता है? n बट्टे में 2। n बट्टे में 2। तो ये कैसे हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा 25 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 12.5। आप बोलोगे मैम 12.5 कैसे हुआ? मैंने कहा चलो मैं ये भी आपको करके दिखा देती हूँ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाउट है कि 12.5 कैसे हुआ। मैंने कहा डेसिमल मैंने पढ़ा दिया, बोलो पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया? डेसिमल मैंने, मुझे तो याद है मैंने पढ़ा दिया। मैंने कहा 25 में 2 का भाग दो,
2 एकम 2, 5 बचा, 2 दूनी 4, बचा 1। यहाँ पे दशमलव लगाऊंगी और यहाँ पे शून्य बढ़ाऊंगी, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पर 0 इंक्रीज करूंगी। एंड 2 5 जा 10, 12.5। और सीधी सी बात है कि 24 का आधा 12 होता है और 1 का आधा आधा होता है, तो 12.5। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां से आपको क्या लिखना है, एक फॉर्मूला ये वाला मिल गया कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होता है, n बट्टे में 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लगातार। ओहो, ये लगातार नहीं है, वो लगातार है। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ये है लगातार, लगातार। तो चलते हैं, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रथम लगातार 10 सम संख्या, यानी कि n नंबर्स जो होते हैं, लगातार n नंबर्स होते हैं, उनका औसत होता है n+1। क्या होता है, n+1। इनका औसत कितना होता है, n+1। तो कितनी पूछी है, 10 संख्याएं, तो औसत कितना हो जाएगा, 11। अब यहां पर एक फॉर्मूला फिर लिख लीजिए आप, प्रथम लगातार। ठीक है, प्रथम लगातार n को मैं ताकि बना रही हूं, n सम संख्याओं का औसत, का औसत किसके बराबर होता है, n+1। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत का क्या होगा, तो आप बोलोगे 26, n+1 यानी कि 26। बहुत इजी था। मैंने कहा आगे चलते हैं। मैंने कहा 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है। अब क्या पूछा इन्होंने, अब इन्होंने लगातार n नहीं पूछा, इसने पूछा इतने से इतने तक, 2 से लेके 20 तक सम संख्याओं का औसत क्या होता है। सम संख्याओं का औसत क्या होता है n तक। तो कितने नंबर हैं 2 से 20 तक, तो कितने हो गए ये, इसका फॉर्मूला होता है n+2 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2, 22/2 यानी कि 11। अब क्या पूछा जाएगा, n तक की सम, ये फॉर्मूला है। अब n तक की लगातार सम संख्याओं का, n तक सम संख्याओं का औसत, यानी कि जो नंबर दे रखा है उस तक, कौन सा नंबर दे रखा है, 20 संख्याओं का औसत किसके बराबर होता है, n+2 डिवाइडेड बाई 2, n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, यहां पर ऊपर 20 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना बचेगा, कितना औसत है आपका, 11। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखते हैं 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने कहा क्या है फॉर्मूला, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, वही सेम नंबर n, 1 से लेके n तक की, वो कुछ व्हीकल निकल के गया है तो उसका शोर था, n तक यानी कि 1 से लेके 15 तक की, तो 15 + 1, इसमें क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। कितना होगा, 8 होगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, मुझे कैसे पता चला,
मैंने कहा आपसे एक और फॉर्मूला निकल रहा है। मैंने कहा 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं का औसत, n तक की विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अगर यहां पर ये होता प्रथम इतनी, हाँ आ गया वो मैं अब कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने कहा बहुत ही अच्छे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, n+1। हाँ सॉरी, सम नहीं पूछा आपसे, विषम पूछा है, n होगा इसका। n जितने नंबर पूछे हैं ना उतना ही औसत होगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत n होता है। प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत n होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन अच्छे से? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही साधारण सा सवाल था। तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी थोड़ी सी छोटी क्लास होगी। अच्छा, अरे दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम दे दिए। अब यहां पर मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाली हूं। वो है, ये भी 11 ही हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। 22, 42, 62, 82, 102 और 122, अर्थात 22, 42, 22, 42, 62, 82, 102 और 22, अर्थात लगातार, ये तो कुछ क्वेश्चन मैच ही नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगातार 15 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। मैंने कहा यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ, वो है वर्गों के औसत का फॉर्मूला और घनों के औसत का फॉर्मूला। मैंने कहा अगर आपने पूछा कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा और घनों का औसत क्या होगा, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं पहले क्या बताने वाली हूँ आपको, यहाँ पर आपको लिख लेना प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, n+1, यानी कि जितनी संख्या है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारा ये था कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं, ऐसे था ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसको आप याद कर लेना। अब है लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ये था वर्गों का औसत और ये है घनों का औसत। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, n, फॉर्मूला है हमारा n यानी कि कितने टर्म्स है, 15, n इंटू n+1, n इंटू n+1, n+1 का क्या किया हमने यहाँ पर, होल स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कैसे करने वाले हैं हम, मैंने कहा 15 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घन निकालना है। मैंने कहा 15 इंटू n+1 यानी कि 16 का स्क्वायर बट्टे में 4। मैंने कहा यहां पर हो गया, डायरेक्ट करते हैं, 15 इंटू 16 किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। मैंने कहा 4 से काटो 4, 15 4 जा 60, 60 इंटू 16 6 जा 960 will be the answer, ऑप्शन ए will be the answer। क्लियर है? तो आज की
क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। मैं कल की क्लास में आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी। आज हमारे